बैक्टीरिया के बारे में जितने भी क्वेरीज हैं हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज़ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या है। पहले तो ये देख लेते हैं, जो वर्ड हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे एक्चुअली में व्हाट इज़ नहीं होगा, व्हाट आर बैक्टीरिया होगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो वर्ड है ये क्या है, प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। ओके, तो व्हाट आर बैक्टीरिया, व्हाट इज़ बैक्टीरिया नहीं, व्हाट आर बैक्टीरिया, और अगर व्हाट इज़ लगाना है तो बैक्टीरियम। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया फर्स्ट देख ध्यान में रखना है कि बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक है और सिंगल सेल्ड का है। बिलोंग करता है प्रोकैरियोटिक ग्रुप से, यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है उस तरह के ऑर्गेनिज्म, यानी इस ग्रुप में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, इट मीन्स के ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है और बाकी के जो सेल ऑर्गेनल हैं वो भी नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये प्रोकैरियोटिक है। और इसमें क्या होता है, लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, फ्यू सेल ऑर्गेनल्स, फॉर एग्जांपल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें भी इसमें नहीं होती हैं। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक ग्रुप, लैक ट्रू न्यूक्लियस एंड फ्यू सेल ऑर्गेनल्स। बैक्टीरिया आर नाइदर प्लांट नॉर एनिमल्स, बैक्टीरिया ना तो प्लांट है और ना ही एनिमल है, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये प्लांट और एनिमल नहीं है। वेयर डू दे लिव, बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, बैक्टीरिया यूबिक्यूटस हैं, यानी बैक्टीरिया हर जगह रहते हैं। यूबिक्यूटस वर्ड का मतलब हुआ कि बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, एयर, वाटर, सॉयल, रिवर, पॉन्ड, ठीक है, इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में भी रहते हैं और प्लांट की बॉडी में, दूसरे एनिमल की बॉडी में, सारे की बॉडी में रहते हैं, एयर में रहते हैं, हर जगह होते हैं, दैट इज़ यूबिक्यूटस। टाइप्स देख लेते हैं क्या है। ठीक है, ये तो हो गया कि यूबिक्यूटस होते हैं। टाइप्स क्या है, तो कोकस, बैसिलस, विब्रियो और एक होता है स्पाइरिलियम, स्पाइरलम। यानी कोकस यानी जो इस गोल बैक्टीरिया, गोल शेप्ड के बैक्टीरिया होते हैं, इनके हम कोकस कहते हैं। एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, जिस वर्ड में भी कोकस लगता है दैट मीन कि वो कोकस ग्रुप के हैं, गोल होंगे। बैसिलस, इशर्शिया कोलाई, ठीक है, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। रॉड शेप्ड का मतलब हुआ रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। फॉर एग्जांपल इशर्शिया कोलाई, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो कॉमनली ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। विब्रियो यानी कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी। ये वो बैक्टीरिया है जो कॉलेरा डिजीज कॉज करता है ह्यूमन में। तो कॉलेरा डिजीज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी और ये किस शेप का होता है, ये कॉमा शेप्ड का होता है। नेक्स्ट है स्पाइरलम, ये स्पाइरल शेप्ड का होता है और इसका एग्जांपल हो जाएगा स्पाइरलम वॉल्यूटेंस, स्पाइरलम वॉल्यूटेंस हो जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस बैक्टीरिया न्यूट्रिशन करते हैं, हाँ बैक्टीरिया न्यूट्रिशन करते हैं, वो हमारी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बैक्टीरिया न्यूट्रिशन करेगा। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दो तरह के न्यूट्रिशन करते हैं। ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है जो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं है, उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया या फिर इसे कहेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है या फिर ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, इन्हें अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि ये अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इसके एग्जांपल हो जाएंगे ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जितने भी डिजीज़ करने वाले बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि वो सारे के सारे होस्ट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है उसमें वो बैक्टीरिया इंटर कर चुके हैं तो उस बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और उसे डिजीज़ करते हैं, इन्हें हम कहते हैं डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या फिर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी अपने खाने के लिए वो दूसरे की बॉडी पर डिपेंड कर रहे हैं। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करता है, यस बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करता है क्योंकि बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रेस्पिरेशन करेगा। किस तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, तो दो होते हैं, एनाएरोबिक और एरोबिक। यानी एक करेगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दूसरा कि ऑक्सीजन उसे ना भी मिले तो वो बैक्टीरिया अपना रेस्पिरेशन करेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में करता है उसे कहते हैं एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन या फिर एनाएरोबिक बैक्टीरिया। अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है उसे हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेगा एरोबिक बैक्टीरिया। हम लोग भी अपना जो रेस्पिरेशन करते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं तो हम लोग भी एरोबिक हैं, एरोब हैं। ओके, एनारोबिक का एग्जांपल हो जाएगा एक्टिनोमाइसिस। एरोबिक यानी कि जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं उसका एग्जांपल हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम।
ये माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ अपने नंबर को बढ़ाना, 1 से 2 3 4 ये बढ़ना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन के मेथड कितने होते हैं बैक्टीरिया में? 2 होते हैं, एसेक्सुअल, इसे वेजिटेटिव भी कहते हैं, और सेक्सुअल। ओके, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में 2 मेथड है, बाइनरी फिजन है और एक है इंडोस्पोर फॉर्मेशन। इसके बारे में हम डिटेल में दूसरी वीडियो में देखेंगे। बाइनरी फिजन का मतलब हुआ कि अगर ये बैक्टीरिया है तो ये इससे 1 से 2 बनेगा, बाइनरी फिजन। इंडोस्पोर फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि अगर ये बैक्टीरिया है तो इसमें एक सिड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें इसमें इकट्ठी रहती हैं। और जब इस बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इट मीन्स कि अगर इसको प्रॉपर वाटर, एयर, लाइट, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो ये क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया का ग्रोथ कर लेता है। इसीलिए हम कहते हैं इंडोस्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल में 2 हो गए, बाइनरी और इंडोस्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल में 3 हो गए, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। इसे हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल्स में। इसमें अगर पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, तो मोस्ट कॉमन मेथड है बाइनरी फिजन। ये आता भी है कि जनरली बैक्टीरिया किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो बाइनरी फिजन से करते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। व्हेन यू विल सी अ बैक्टीरिया इन अ माइक्रोस्कोप, हाउ इट विल लुक। फर्स्ट तो हम इसका देखते हैं, ये इसकी बाहरी लेयर है कैप्सूल, ठीक है। फिर ये सेल वॉल है, सेल वॉल हमारे में भी सेल वॉल है जो प्लांट में होता है। इंक्लूजन बॉडीज़ है, यानी कुछ अंदर साइटोप्लाज्म में इसके कुछ और भी बॉडीज़ होते हैं, जैसे हमारे में होते हैं सेल ऑर्गेनल, इनके में होते हैं। राइबोसोम इनको चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। फ्लैजिलम, ये फ्लैजिलम का काम क्या है हम देखेंगे। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, जैसे हमारे में सेल मेम्ब्रेन होता है, सिमिलरली बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियोइड और मीजोसोम, ये आगे हम देखते हैं एक एक करके सारे के बारे में। फर्स्ट हम देखते हैं कैप्सूल क्या है। कैप्सूल, एक मिनट, यस, कैप्सूल क्या है। तो ये जो कैप्सूल है, जो सबसे बाहरी लेयर है, तो ये प्रेजेंट होता है ऑन द आउटसाइड सेल, यानी सेल जो है ना, इस सेल के बिल्कुल आउटसाइड में होता है, कवर्ड होता है। और ये जो कवर्ड होता है ना, ये जो बना हुआ है कैप्सूल, वो किस चीज़ का बना है? म्यूसिलेज लेयर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैप्सूल, यानी म्यूसिलेज का बना होता है वो। ये क्या करता है म्यूसिलेज? म्यूसिलेज प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल अगेंस्ट टॉक्सिन। अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो इसको जहर से, टॉक्सिन से, केमिकल से इसको प्रोटेक्ट करता है ये कैप्सूल, ठीक है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इसको इंजेस्ट ना कर पाए, ठीक है। ये फाइगोसाइटोसिस इसको बचाता है और वायरस से बचाता है, ठीक है, वायरस से बचाता है। तो कैप्सूल क्या करता है? बेसिकली कैप्सूल जो आउटर लेयर है बैक्टीरिया के सेल का, ये म्यूसिलेज का बना होता है और प्रोटेक्ट करता है म्यूसिलेज को टॉक्सिन से, फाइगोसाइटोसिस और वायरसेस से। नेक्स्ट आते हैं सेल वॉल। ओके, सेल वॉल पे आते हैं। ये क्या करते हैं? सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन और म्यूरामिक एसिड। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन और म्यूरामिक एसिड। ओके, साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म कैसा होता है? तो जो साइटोप्लाज्म है इसे हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। वो बैक्टीरिया का प्रोटोप्लाज्म, यानी कि अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो अंदर वाला पार्ट जो है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म ये वो जगह है जहाँ पे बैक्टीरिया के सारे फंक्शंस होते हैं, इसके सेल ग्रोथ के लिए, इसके मेटाबॉलिज्म के लिए और एप्लीकेशन के लिए। जो सारे प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म बेसिकली अ प्लेस वेयर ऑल द फंक्शंस आर कैरिड आउट, फॉर एग्जांपल सेल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन। ये क्या है? तो ये एक जेल तरह का मिक्सचर है, जेल तरह का एक मिक्सचर है जो बना है वाटर से, इंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट और गैस से बना है, ठीक है। ये क्या है? एक जेली जैसा सबस्टांस है, जेल की तरह ये होता है। और किस चीज़ से बना होता है? वाटर, इंजाइम, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, गैसेस। वाटर, इंजाइम्स, न्यूट्रिएंट, वेस्ट और गैसेस से मिलके बना होता है। इसमें क्या क्या होता है? राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, वो सब हम देख चुके हैं ऊपर में, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? राइबोसोम होता है, ये है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है? राइबोसोम होता है, ओके, और क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? तो ये एक लेयर है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का मतलब हुआ कि बैक्टीरिया का जो सेल बना हुआ है वो फॉस्फोरस और लिपिड का बना है, फॉस्फोरस प्लस लिपिड का मिलके बना है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का। तो बैक्टीरिया के सेल में बेसिकली कितने कंपोनेंट हो गए? मेजर तो 3 हो गए, फॉस्फोरस, लिपिड और क्या हो गया? प्रोटीन। फॉस्फोरस, लिपिड और प्रोटीन, ठीक है।
ये क्या करते हैं, तो मदद करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल्स। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये मदद करते हैं कि जो भी मटेरियल यहाँ पे है उसका बाहर आना और जाना, ठीक है, कि मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी आने जाने में मदद करते हैं सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है फ्लैजुलम। क्या है, जो हमने बैक्टीरिया का सेल था और इसमें हम लोगों ने एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था फ्लैजुलम। फॉर एग्जांपल ये फ्लैजुलम है, ये क्या करता है, ये है इसका फ्लैजुलम, ये क्या करता है, तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजुलम है वो उसको मूव करने में मदद करता है, ठीक है। हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया के, या तो एक साइड में होगा या फिर दोनों साइड में होगा, या फिर बैक्टीरिया के ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होते हैं ये फ्लैजुलम। करते क्या है, तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन है। ये फ्लैजुलम क्या है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी कि लोकोमोशन में यानी मूव करने में मदद करते हैं, ठीक है। फ्लैजुलम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के चलने में मदद करते हैं, अपना फूड पकड़ने में मदद करते हैं। न्यूक्लियोइड, ओके, बैक्टीरिया में हमने देखा था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्रोमोसोम जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, इसे ही हम कहते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है। न्यूक्लियाइड ये कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। हम लोग आगे पीछे पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब हुआ कि ये इसका जो मेम्ब्रेन है ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ अंदर का क्रोमोसोम होता है, तो न्यूक्लियाइड उसे ही कहते हैं। यानी कि ये क्या है कि एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, सिर्फ जो क्रोमोसोम है ना वो साइटोप्लाज्म में, अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो कुछ क्रोमोसोम सिर्फ ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़े होंगे, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ओके। और यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ओके। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। यस, बैक्टीरिया में राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी ये प्रोटीन बनाते हैं, जितना से ज़्यादा प्रोटीन हो सके तो ये प्रोटीन बनाते हैं, कौन, राइबोसोम। और प्रोटीन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उन सारे को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्यों, अपने जो भी फंक्शंस है, मेटाबॉलिज्म हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारे प्रोसेस को करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बैक्टीरिया को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और वो कौन बनाता है, प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, इसीलिए राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। मीसोसोम, ओके, मीसोसोम क्या है, ये एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ, ठीक है। और मीसोसोम यानी अगर ये बैक्टीरिया का सेल है ना तो अंदर की तरफ ये थोड़ा सा ये घूमा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, इसे ही हम कहते हैं मीसोसोम। ये करता क्या है, तो जो बैक्टीरिया का सेल वाला है ना उसको बनाने में मदद करता है, और डीएनए के रेप्लिकेशन में, डीएनए को बनाने में, डीएनए को, अगर ये डीएनए है 1 से 2 डीएनए को रेप्लिकेट करने में मदद करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, मीसोसोम क्या हो गया, तो इट इज़ अ एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में, और ये हेल्प करता है सेल वाल के फॉर्मेशन में और डीएनए के रेप्लिकेशन में। यूज़ देख लेते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ क्या है, तो बैक्टीरिया का दोनों ही यूज़ है, बेनिफिशियल यूज़ भी है और हार्मफुल भी है। बैक्टीरिया के दोनों इफेक्ट हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट भी हैं और हार्मफुल इफेक्ट भी है। बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है, तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं, हमारे जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिएंट का, इन सारी ही प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए। अगर बैक्टीरिया नहीं होगा तो ये सारे प्रोसेस नहीं होंगे इतने ईजिली और अच्छे से नहीं होंगे, तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम जानते हैं कि प्लांट में नाइट्रोजन को फिक्स करता है कौन, ये बैक्टीरिया ही करते हैं। प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, पर ये गैस के फॉर्म में है, और प्लांट गैस के फॉर्म में नाइट्रोजन को नहीं लेता है, वो किस फॉर्म में लेता है, नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में लेता है, यानी कि डिजॉल्व नाइट्रोजन के फॉर्म में वो लेना चाहते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है यानी डिजॉल्व फॉर्म में कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। नेक्स्ट, फूड मेकिंग और फूड टेक्नोलॉजी। यस, फूड मेकिंग और फूड टेक्नोलॉजी में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन का। इंडस्ट्री और रिसर्च में भी बहुत सारे इस रिसर्च वर्क में हम इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, बहुत तरह के एंटीबायोटिक्स बनाने में भी हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट। ये क्या क्या है, तो हार्मफुल इफेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। डिजीज़ पहले तो ये हो जाएंगे कि ह्यूमन में, एनिमल्स में, प्लांट्स में ये डिजीज़ कॉज करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया पैथोजेनिक होते हैं, तो वो डिजीज़ करेंगे। नेक्स्ट, फूड स्पॉइलेज करेंगे। यस, खाने को, ये भी हमारे खाने को भी नष्ट करते हैं, फूड स्पॉइलेज करेंगे। डेंटल कैरीज और टूथ डिके। कभी हम लोग बोलते हैं ना दांत में जो कीड़े लग जाते हैं, जो दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं।
कॉज मेटल रस्ट, बहुत सारे मेटल है उसमें हम देखते हैं जंग लगना शुरू हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया उसका एक रीज़न बैक्टीरिया भी है। ओके। प्रोड्यूस पॉइजन एंड हार्मफुल केमिकल, पॉइजन यानी जहर और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको भी प्रोड्यूस करने में बैक्टीरिया मदद करते हैं। क्रॉप डिस्ट्रक्शन, जो हम अनाज पैदा करते हैं तो खेतों में जो अनाज लगी होती है, बैक्टीरिया उस अनाज को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं। वाटर पॉल्यूशन करते हैं, यस वाटर पॉल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन, ये काम भी बैक्टीरिया करते हैं। सो डिजीज़ करते हैं, फूड स्पॉइल करते हैं, डेंटल कैरीज करते हैं, मेटल को रस्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं पॉइजन को और हार्मफुल केमिकल्स को, क्रॉप डिस्ट्रक्शन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन, वाटर कंटामिनेशन। ये सारे के सारे बैक्टीरिया से जुड़े सारे पॉइंट्स थे। आई थिंक बैक्टीरिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सारे के सारे, अब कोई पॉइंट ऐसा बचा नहीं होगा जो बैक्टीरिया से कुछ ऐसी चीज़ें जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो वो सारी इस वीडियो में हैं। थैंक यू।